साथियों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं आगरा जिले के अकोला ब्लॉक की ग्राम पंचायत रामनगर। रामनगर एक ऐसा गांव है जहां से लोगों का एक नई चीज देखने को मिलती है लोगों को, जहां पे लोगों को पहलवानी करना सिखाया जाता है और बहुत लंबे समय से यहाँ से इस गांव ने काफी पहलवान दिए। तो कुछ बात करना चाहेंगे, यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं जो पहलवानी करते थे इनके परिवार से, ये भी आज पहलवानी कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह है। आपके गांव का नाम? रामनगर। अच्छा, ये पहलवानी कैसा शौक रहा है ये पहलवानी का? पहलवानी पहलवानी से बढ़कर और गेम ही नहीं है कोई। जी जी जी। पहलवानी तो सबसे बेस्ट है। तो ऐसे कैसे मन में आया कि हमें पहलवानी ही करनी है? पहलवानी मेरे परिवार में तो शौक है पहलवानी का। मेरे पिताजी पहलवान थे, मैं भी पहलवान था, और एक लड़का है वो भी पहलवान है नेशनल लेवल का। देखा जाए ज्यादातर लोग बाग इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कम है वो। बिल्कुल। तो लोगों को कुछ राय देंगे इसके बारे में, कैसे क्या करना चाहिए इसके लिए? अब यहाँ के अब मैंने तो अपने खेत पे अखाड़ो बनवाए भी कि सोच रहा हूँ कि अखाड़ो बन जाए और पहलवानी उतरे। ज्यादातर लोग बाग देश विदेशों में अपना पहलवानी में परचम लहरा रहे हैं। जैसे हाँ। देश के कई एक पहलवान है जो देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं। हाँ। तो आपकी भी क्या सोच है इसके? ये सोच है कि जरूरी है, मैंने तो वो तो, लेकिन है जो संस्कार का खेल। जी। हाँ जी जी। है कर रहा काम, कठिन कार्य है ये। तो आपने कुश्ती कहाँ तक, पहलवानी कहाँ तक लड़ी? मैं तो स्टेट तक ही लड़ी थी। यार मिट्टी की ज्यादा वो होती है, मतलब मिट्टी की बहुत ज्यादा वो है। स्टेट में मेडल हमारी तो। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहोगे पहलवानी के बारे में? पहलवानी तो मेरी समझ में गेम तो ये बने है, पर वो कोई करवैया। तो इसके लिए क्या क्या नियम होते हैं, कैसे क्या क्या क्या? सबसे हार्ड है पहलवानी का गेम, सबसे हार्ड है, शरीर से पैसे से सबसे हार्ड है। कि सरकार इसकी तरफ, इस गेम की तरफ ध्यान नहीं देती? देती तो है लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम। हाँ, हमारे यहाँ ज्यादा फैसिलिटी नहीं है। यूपी सरकार खराब हुआ है। कहाँ बढ़िया का सुविधा है, हमें नीचे तक नहीं पहुंच पाती। सरकार की कोई योजना आती नहीं है अब तक। कोई योजना ना है गेम की तरफ।
गेम की तरफ कोई योजना नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा जी गोपाल चाहर, आपकी गांव का नाम? रामनगर। अच्छा, ये पहलवानी का शौक कब से रहा आपको? मेरा तो जी छोड़ो, वैसे मैं इस गांव की पहलवानी का बता देता हूँ। इस गांव में इससे आगे आप जाओगे तो एक अकोला गांव पड़ेगा, फिर उसके सामने एक ऊदर गांव है। तो ये गांव बहुत ज्यादा प्रचलित है, पारंपरिक, मतलब बहुत पुराने जमाने से यहाँ पे पहलवानी होती है ये। और यहाँ पहलवानी को एक उसकी धरोहर की तरह इसी एरिया, मतलब इन्हीं एरियाओं ने बचा रखा है। नहीं तो आप देखोगे अब आज के टाइम पे मैट की रेसलिंग रह गई है, पर यहाँ गांव में पहले वैसी होती थी मिट्टी की रेसलिंग, जो अब गवर्नमेंट मड रेसलिंग करके भी लेके आई है। जी जी आपने देखा होगा कि मड रेसलिंग के भी टूर्नामेंट होने लग गए हैं, वो मिट्टी में होती है कुश्ती। जी जी तो यहाँ पे वैसी होती थी, मतलब दंगल लगते थे पुराने। अब जैसे जैसे दंगल लगना कम हो गए हैं, तो वैसे ये भी कम होती जा रही है चीजें। और ये गेम, कुश्ती गेम, अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल है, जी। क्योंकि अ, एक तो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा आपको देना पड़ता है अपना। खर्चा फिर ज्यादा होता है। डेडलीस्ट गेम बोल सकते हो आप कोई और गेम चल लो, जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये वो। इनमें क्या रिस्क होता है ज्यादा से ज्यादा आपका लगने का? इसमें जान तक चली जाती है जी जी रेसलिंग में। जी जी अगर दाव गलत लगा हल्का सा, तो मैट पे जान भी जाती देखी हमने। जी जी तो ऐसा गेम बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं खेलना, जिसमें आपकी जान तक का रिस्क हो। और फिर इन रिटर्न कुछ नहीं है, रिटर्न उस हिसाब का नहीं है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं होती। जी जी गवर्नमेंट गेम की तरफ तब तक आप पे ध्यान नहीं देगी जब तक आप नेशनल में गोल्ड लाने के बाद आप इंटरनेशनल नहीं चले जाते। आप इंटरनेशनल चले गए फिर तो आपको फिर एसआई या फिर डीएसपी कोई भी रैंक दे देगी, पर वहां तक क्या, वहां तक कैसे पहुंचा जाए? तो बहुत बड़ा लेवल है एशियन कुल मिला चैंपियनशिप के तक। पूरा रिस्की गेम है ये। बहुत रिस्की गेम है, बहुत ज्यादा रिस्की गेम है। आप अपनी किस्मत को भी बहुत बड़े रिस्क पे लगाते हो इससे। और क्योंकि एक पहलवान आपकी कोई आप नॉर्मल लड़का कोई किसी की नौकरी कर लेगा, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगा, पर इस गेम में पल के हम ऐसे हो जाते हैं, हमें किसी की ऊंची आवाज नहीं पसंद, तो हमसे ना नौकरी होनी, जी ना किसी की चापलूसी होनी। जी। और फिर गेम में इतने बड़े रिस्क पे हैं, तो बहुत बड़ा रिस्क है इस चीज से। और कुछ बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? और कुछ तो जी क्या बताऊं, किसी भी चीज में अपना 100% लगा दो, चाहे वो गेम हो कुछ हो, पर किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपका। आप मान लो आपने पूरे साल मेहनत की, जी और एंड टाइम पे कंपटीशन के टाइम पे आपका एंकल भी ट्विस्ट हो गया, जी एक मिनट की घटना है, एक दिन की, जी तो आपकी वो पूरे साल की 364 दिन की मेहनत पूरी खराब जाएगी। जी और ऐसा ही हो रहा है हमारे पहलवानों के साथ। या हमारे सीनियर ये मंजीत भैया हैं, खीरी के पहलवान हैं यहाँ। तो चोट लग जाती है, मान लो जैसे पूरी साल मेहनत कर रहे हैं, चोट लग गई। अब चोट लगना कॉमन चोट होती है, लिगामेंट टूट जाते हैं पहलवान के। ये जो लिगामेंट होते हैं जी घुटने, बहुत रिस्की गेम है फेंकना, आप देखोगे तो आप यूं कहोगे क्या हो रहा है। जी फिर लिगामेंट टूट जाते हैं ये कोहनी के ये। और एक लिगामेंट को फॉर्म होने में, ऑपरेशन से ठीक होने में 5-7 लाख का खर्चा, जी 1 साल का रेस्ट, जी और बहुत कुछ। फिर दोबारा वो रिकवर करे, और उसकी किस्मत और खराब हुई तो उसके दोबारा चोट लग जाएगी। जी एक आध कोई एग्जांपल है, जैसे योगेश्वर दत्त हैं हमारे, तो उनके 4 ऑपरेशन हुए हैं। जी कोई कोई रिकवर कर पाता है, पर इतनी लंबी चोटों के बाद नहीं हो पाती मोस्टली रिकवरी। और फिर वही है, पैसा भी गया, टाइम भी गया, बहुत रिस्की गेम, बहुत सोच समझ के करो। जी जब जान को हथेली पे लेके चलने की वो हो हिम्मत, तो रेसलिंग गेम करो, वरना जी। कोई और गेम चूज करो।
भैया क्या नाम है आपका? संदीप जी, आपके गांव का नाम? रामनगर। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं रेसलिंग, रेसलिंग करते हैं। कब से शौक रहा है इसका? ये मुझे करीब 2015 अच्छा, कहाँ तक की आपने रेसलिंग? कहाँ तक कोई मेडल लेके आए? मेडल नहीं है, पार्टिसिपेट है नेशनल में, कागज की वजह से मैं निकाल दिया गया था। जी। अच्छा, कैसे प्रेरणा मिली आपको इस रेसलिंग पहलवानी के क्षेत्र में आने के लिए? पिताजी वो बोले करते गए पहलवान का फिर अच्छा, परिवार से भी कोई है पहलवान पहले कभी रहे हैं? दादा। अच्छा, दादा पहलवान रहे थे। हम्म, अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ लाभ मिल पाता है जैसे पहलवान अखाड़े के लिए कुछ? क्योंकि सरकार तमाम योजना देने का वायदा करती है। अभी तो कोई लाभ नहीं मिला है जी, मिलता ही नहीं है। वैसे तो अखाड़ा भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है पर मैं नहीं मिला होता। बच्चे भी काफी हैं ना। वैसे देखा जाए ये बहुत रिस्की गेम होता है, हम्म, तो इसके लिए आप आपने कैसे सोच लाए इसके लिए? बहुत रिस्की रहता है, हर कोई नहीं आ पाता है इस गेम में। तो पहले से ही रुचि थी खेलने कूदने में, फिर पिताजी वो बोल रहे थे, फिर हमें पहलवानी चालू की। हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे इस रेसलिंग में आने के लिए? मुझे तो सबसे बढ़िया गेम लगता है ये। मैं भी बोलता हूँ सारे करो, नशे पत्ते से दूर रहेंगे और बढ़िया खाएंगे, शरीर बनेगा बढ़िया, कामयाबी मिलेगी, नौकरी मिलेगी। सरकार ध्यान दे तो, पर सरकार ध्यान दे, अकेडमी अगर यहाँ सुविधा हो जाए अखाड़े पे, बढ़िया बच्चे निकलेंगे। और भी काफी बच्चे हैं यहाँ, बढ़िया बढ़िया। इस क्षेत्र में सबसे बढ़िया बच्चे इसी अखाड़े पे हैं। पर ध्यान नहीं देती सरकार, क्या करे।